भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। तब भगवान ने भौमासुर को मारा और उसके बंधन में 16,100 कन्याएं थी, बंदी बना रखा था। सारी कन्याओं को भगवान ने आजाद कर दिया, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा अब हम घर जाके क्या मिलेगा हमें, अब ना हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा, ना हमारा कोई विवाह होगा, क्योंकि लोग कहेंगे पर पुरुष के पास से आई हो, कौन स्वीकार करेगा। अब आप हमारा वर्ण कर लीजिए। जिनका कोई नहीं था, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान तब उन 16,100 कन्याओं से विवाह करते हैं और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इतना विवाह हुए। भगवान के प्रत्येक पत्नी से एक एक बेटी हुई और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार है ठाकुर जी का। भगवान के बड़े पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के बड़े पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, पोते ही बोलते हैं। तो अनिरुद्ध पोते हैं, तो ठाकुर जी से हमारा भी दादा पोते का रिश्ता है। ठाकुर जी हमारे दादाजी, हम ये दास अनिरुद्ध भगवान जी का क्या है, पोता है। तो मेरे गोविंद तो मुझे दादाजी की तरह प्यार भी करते हैं, माता पिता की तरह, दादा की तरह खूब प्यार करते हैं मेरे श्याम सुंदर। हर पल हर क्षण मेरे संग मेरे ठाकुर जी रहते हैं, हर पल। मैं इस बात का गवाह हूं कि 24 घंटे मेरे संग मेरे गोविंद मेरे साथ रहते हैं। गोविंद के बिना मैं एक क्षण नहीं रहता, हर क्षण मेरे साथ मेरे श्याम सुंदर हैं। मैं हनुमान जी होता तो आपको छाती फाड़ के भी दिखा देता, लेकिन क्या करूं, मैं हनुमान जी नहीं हूं। हर पल मेरे संग मेरे गोविंद हैं। मेरी वाणी का ही आपको विश्वास करना पड़ेगा, कर सको तो, वरना कोई बात नहीं। आपके संग भी ठाकुर जी रह सकते हैं। बस भगवान का नाम सदा अपने हृदय में रखिएगा, प्रेम कीजिएगा। भगवान कितनी बड़ी गृहस्थी है, पर धन्य है भगवान, हर स्थिति में ठाकुर जी प्रसन्न हैं। भगवान ने बाणासुर को मार के अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे नृग, उन्होंने खूब गाय दान की। कहते हैं पूरी पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है वही गौदान करने का पुण्य है। इसलिए गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है, इसलिए आपको भी गौदान करना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया गौरी गोपाल गौशाला का? पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है, आप लोग जाया करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ना गए हो तो आज देखो कथा हो गई सवेरे, अब सवेरे सवेरे आप लोग चले जाना। जब भी आपको समय मिल जाए, सुबह का, शाम को, सुबह समय मिल जाए, शाम समय मिल जाए, जब आपको समय मिल जाए आप चले जाना। आप लोग जाकर के और दर्शन करना गौ माता का। गौरी गोपाल गौशाला पास में ही है भद्रौण, जहाँ ठाकुर जी गाय चराया करते थे वहीं गौशाला है। वो जगह वही है जहाँ ठाकुर जी गाय चराया करते थे। ये हमारी गौरी गोपाल गौशाला की, ये जो माथे पर तिलक लगा है ये गंगा है, और ये बगल में सफ़ेद जो है ये यमुना है। ये हमारी यमुना है, ये 2 बच्चों को दूध पिलाती है। एक इसका बछड़ा है और एक दूसरी गाय थी, उसका बच्चा पैदा होते ही जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उस गाय की किसी कारणवश वो भगवत धाम को चली गई। तो उसका बछड़ा और इस यमुना का बछड़ा, दोनों बछड़ों को ये दूध पिला पिला के उसको, इसका एक बूंद दूध लगाया नहीं जाता, दोनों बछड़े पीते हैं आज भी। और ये 2 बच्चों की माँ बन करके कहते हैं ना, गावो विश्वस्य मातरा, गाय हम सबकी माता है, गाय सबकी माता है। तो गाय, अच्छा गाय में आज भी वो पॉजिटिविटी है, माँ वाली फीलिंग है, इसलिए आप भी गायों की सेवा किया करो। आपको पता है विदेशों में गायों के संग रह के कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। जो व्यक्ति गाय के संग कुछ समय गुजारता है ना, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के वो स्वस्थ हो जाता है। गाय के आसपास बहुत पॉजिटिविटी होती है,
गाय के मूत्र को गंगा की तरह पवित्र माना गया है। साइंस मानता है, मैं क्या मानूंगा, है ना। गाय के पंचगव्य होता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध दाद, गाय का घी, गाय का, है ना, घी और दूध, ये पंचगव्य 5 चीजें मिला करके, दही, पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये पंचगव्य मिला के पीने से टीबी जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। हल्दी और गाय का मूत्र पीने से, गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये गावो विश्वस्य मातरा, ये गाय देखो, ये गंगा है, प्रणाम करने पर माँ की तरह आशीर्वाद देती है, ये देख लीजिए आप। तो ये गाय ही कर सकती है, गावो विश्वस्य माँ, इसलिए आप भी गायों की सेवा जरूर किया करो। गाय हमारी माता है और गाय हम सबकी वो माता है जिस माँ को हम सबको प्रणाम। आपसे मैं एक निवेदन करूं, आप भी अपने घर में एक एक गाय तो रखा करो। जब घर में गाय होगी, आप 50-50 हजार का कुत्ता पालते हैं, तो एक गाय की क्यों नहीं जगह आप रखते। इतना बड़ा घर बनाते हैं तो एक गाय की व्यवस्था जरूर रखा करो, एक कम से कम। शुद्ध आपको दूध तो मिलेगा। आप लोग दूध बाजार से खरीद के पीते हैं, बोलो हाँ या ना, तो क्या गारंटी है कि वो दूध शुद्ध है? कौन लेगा उसकी गारंटी? आजकल जो दूध मिलता है बाजार में, उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है, बोलो हाँ या ना। ये मशीनें आ गई हैं, दूध डालो, कच्चा दूध का क्रीम निकल जाता है। वो दूध जो आप पीते हैं उसमें कोई ताकत रह नहीं जाती, क्रीम ऑलरेडी निकल जाती है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो मेरी माँ। तो बच्चों को क्या पिलाते हैं आप? इतना पैसा कमाते हो, इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, अरे कम से कम शुद्ध खाद पी तो लो, शुद्ध तो खाओ। शुद्ध दूध आपको कहां से मिलेगा? बाजार में जो घी मिल रहा है, कौन गारंटी लेगा कि शुद्ध है? कोई सिर के बल खड़े होके कहे कि हमारा घी शुद्ध है, नहीं जी, वही घी शुद्ध है जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, अर्थात दही का मंथन करके जो निकालते वही है। वरना कोई विश्वास करने का जमाना नहीं है। आप किसी भी घी को नहीं कह सकते कि शुद्ध है, बोलो कह सकते हैं? इसलिए अपने घर में गौ माता रखो, इसी बहाने गाय का संरक्षण होगा, गाय की सेवा होगी, है ना, और आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा। आप भी समय निकाल के थोड़ा गाय को हाथ फेरेंगे, प्यार करेंगे, गाय की सेवा होगी, गाय के संग समय गुजार। कहते हैं गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं। हमारे गोविंद का नाम है गोपाल, जो गौ का पालन करते हैं उन्हीं का नाम गोपाल है। तो गौ का पालन करने वाले पर भगवान रीझते हैं, है ना। इसलिए गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, खूब मन लगा कर। तो नृग ने गाय का दान दिया, इसके कारण भगवान का दर्शन हुआ। गौरी गोपाल गौशाला में स्वर्ण कपिला गाय भी हैं, 2 गाय स्वर्ण कपिला हैं, जिनके खुर, सींग, पूंछ, आंख सब सोने के रंग की है, उसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय की पूंछ भी देखिए, हर गाय की पूंछ काली होती है, पर गाय ये स्वर्ण कपिला। मुंह भी देखिएगा, आंखें की पलकें भी देखिएगा, सुनहरी हैं, जो पूरा अंग सोने की तरह हो, से स्वर्ण कपिला। ऐसी गाय लाखों में कोई 1-2 देखने को मिलती है। तो ऐसी गाय 2 हैं, सींग भी ध्यान से देखेंगे तो सोने की तरह हैं, बहुत ध्यान से देखने में समझ में आएगा। तो गाय हम सबकी माता है, और स्वर्ण कपिला गाय का दर्शन भी श्रेष्ठ दर्शन है, इसलिए गाय की सेवा आप सबको करनी चाहिए। गाय का मुंह भी देखिए, सारी गायों का जो मुंह होता है ना, सामने नाक, वो काली होती है, पर गाय को देखेंगे तो मुंह भी बिल्कुल। गौ माता की। तो घर में कौन कौन एक गौ माता रखने का संकल्प लेगा? करेंगे सेवा। एक छोटा मोटा स्थान बनाइए गाय के लिए, एक गौ माता। और देसी गाय, अभी तो गायों पर बहुत बड़ा संकट चल रहा, पता है? कोई बीमारी आई है, लंपी वायरस उसका नाम है, लंपी। वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि पूरा गौवंश चपेट में आ रहा है। राजस्थान, गुजरात में तो ये बीमारी बहुत पांव पसार चुकी है और लाखों गौवंश समाप्त हो चुका है।
इस वायरस से। जैसे अभी कोरोना आया था ना मनुष्यों के लिए, पता नहीं ठाकुर जी की क्या मर्जी क्या लीला चल रहे हैं। अब गायों पर बड़ा संकट चल रहा है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद आपकी गाय आप ही रक्षा कीजिएगा, और जितने भी गौ पालन करने वाले भक्त हैं आप अपनी गायों को सावधानी से बचाएं। यदि बीमारी के पहले टीका लग जाए, लंपी वायरस का, लंपी है ना, लंपी वायरस का टीका लग जाए तो गायों को बच जाता है वो रोग। और यदि किसी गाय को हो गया वायरस, लंपी वायरस, और फिर आपने टीका लगवाया तो गाय की उस समय इम्यूनिटी पावर तो और डाउन चली जाती है, इसलिए वो और मृत्यु हो सकती है। इसलिए उस समय कपूर का धुआं, नीम का धुआं, हल्दी, फिटकरी से मालिश, गाय को नहलाओ फिटकरी के पानी से, हल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा गाय को आप अच्छी जगह पे रखें, चारों तरफ स्वच्छ रहे, जहाँ वो बैठती है उठती है साफ सफाई मेंटेन करें, ताकि इस बैक्टीरिया से गाय बचें और गायों पर आया हुआ संकट जल्दी से टल जाए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। गौरी गोपाल गौशाला में जितनी गाय हैं, हमने तो बीमारी पता चला हमें कोई बीमारी आ रही है, तुरंत हमने टीका लगवा दिया था सारी गौ माता को। तो भगवान की कृपा से सारा गौवंश सुरक्षित है, भगवान की कृपा है, एक भी गाय को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गायों को आया था लंपी वायरस, पर आने के बाद डॉक्टरों के इलाज के द्वारा ठीक हो गया। किसी गाय की क्षति नहीं हुई, किसी गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो बस आप सभी किसान भाई, गौपालन भाई, आप भी गायों के लिए सबको जागरूक करें। गाय को हल्दी, और जो भी सोशल मीडिया पर गायों के लिए डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी है आयुर्वेदिक, कि आप ये मिक्सचर करके गायों को खिलाएं तो ठीक रहेगी गाय, वो आप जरूर दें अपनी गायों को। कपूर जरूर आसपास गायों को कपूर बांधने की बात कही गई। हमने तो पूरी गौशाला में कपूर का छिड़काव लगभग रोज ही कराते हैं। और साफ सफाई, हमारी जो गाय है ना बिना गद्दों के नहीं बैठती हैं। आपने देखा होगा सारी गायों के नीचे गद्दे पड़े हैं, एक भी दिन गद्दा हटा लो तो गाय खड़ी रहती हैं पूरी रात। तो गाय हमारी तो सारी गद्दों में ही बैठती हैं, और साफ सफाई पूरी आपने जाकर देखी होगी। तो पूरी साफ सफाई जब मेंटेन की जाए ना, तो गायों को जल्दी कोई बीमारी होती नहीं। तो ये लंपी वायरस जल्दी से जाए और हमारी गाय स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये वायरस तो प्रत्येक लोगों में भी, अर्थात कुत्ता बिल्ली में भी फैल रहा है, अन्य जानवरों में भी, भैंस में भी, पर गाय में ज़्यादा है। तो भगवान इस संकट से सारी गौ माता की रक्षा करें। आप सब जागरूक हों, और गायों के लिए जहाँ गाय बैठा करती है ना, वहाँ थोड़ा अच्छा करा लिया करो। कुछ लोगों के यहाँ हम देखते हैं जहाँ गाय बैठती है वहाँ गंदगी रहती है, गोबर आप उठाते नहीं है। कुछ लोग गोबर पे, अच्छा गाय बड़ी स्वच्छ होती है, गाय गोबर में नहीं बैठती, वो तो जब थक जाएगी खड़ी खड़ी तो क्या करे, बैठेगी, वरना गाय को सुख कहाँ मिलता है। जहाँ गाय बैठे, कच्ची जमीन हो, या कुछ आप लोग ईंट का खड़ंजा इत्यादि करवाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा रेत बालू डलवा लो, ताकि गाय जब बैठे उसे बैठने का सुकून मिले, है ना। गद्दे मिल जाते हैं आजकल जो सालों साल तक चलते हैं गाय के लिए गद्दा। वरना सिंपल भी जगह हो तो ठीक ठाक हो, मतलब गोबर उठता रहे, साफ सफाई बनी रहे, गंदा ना हो, मच्छर ज़्यादा ना हो। गाय की सेवा भी हम अपनी तरह करें, जैसे हम अच्छे से रहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में सारी गायों के लिए पंखा है, आप जाके दर्शन कीजिएगा। गर्मी आती है, सारी गायों के लिए कूलर होता है। जो व्यवस्था आपके लिए है वही व्यवस्था गायों के लिए है, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि गाय जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। गाय की भी बड़ी कृपा है, तो जितनी सेवा कर सको करना चाहिए। तो आइए, भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। भगवान ने जरासंध को मारा, भीम भैया ने, और भगवान की स्तुति उनके बंधन से छूटे राजाओं ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने, युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा कराया, शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी। सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, और जहां प्रेम है फिर वहां मैं कह चुका हूं कोई चाहत नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। बहुत छोटी सी उम्र से सुदामा मित्र थे। मित्र की याद आती है, कृष्ण कृष्ण जप लेते हैं। आज सुशीला माँ ने कहा जाओ अपने मित्र का दर्शन करके आओ। खाली हाथ कैसे जाऊं भाग्यवान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। और सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लेकर गए तो सुदामा जी को कोई रास्ता पता नहीं था। देखो भगवान के लिए चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तो खुद द्वारिकाधीश का काम है, वो पहुंचाएंगे ना। आप चलो तो सही। चले, और जब चले द्वारिकाधीश के लिए तो भगवान स्वयं उनके लिए सहायक बन करके आ गए, गाड़ी लेकर के आ गए। बाबा मैं द्वारिका जाऊं, चलोगो? हाँ हाँ भैया चलूंगो, बैठ जाओ या गाड़ी में। चले हैं, चले सुदामा जी। सुदामा जी बस एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं, द्वारिका में बुला लीजिए मित्र की मित्रता। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा प्रीत कान्हा निभा लीजिए। को धोया है नेत्रों के जल से, और भगवान ने कहा कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न दे। जब भावी ने हमारे लिए कुछ दिया है मेरे सुदामा मित्र, तो तुम क्यों छिपा रहे हो? क्या दिया है जरा बताओ। क्या छिपा रहे हो? सुदामा पोटरी छिपाए रहे हैं, लाज लग रही है। ये श्याम सुंदर को कैसे दें? 4 मुट्ठी चावल लाए हैं ना। भगवान ने छीन ली पोटरी, और छीन कर जब देखा 4 मुट्ठी चावल, ठाकुर जी ने प्रथम मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया, और 1 मुट्ठी चावल खाकर ही 2 लोकों का स्वामी सुदामा जी को बना दिया। भगवान ने जो संपत्ति इंद्र को देनी है वो संपत्ति भगवान ने आज सुदामा को दे डाली। क्या नहीं दिया भगवान, क्या नहीं दे सकते भगवान। सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल। तो चावल क्या होता है? अन्न। सुदामा जी ने क्या दिया? अन्नदान। अन्नदान की महिमा ये है कि 1 मुट्ठी भी अन्नदान कर दिया जाए तो 1 मुट्ठी के बल पर भी भगवान लोकों की संपत्ति लुटा देते हैं उस दानी पर। इसलिए अन्नदान की महिमा कम ना समझिएगा। सारे वेद पुराण पढ़ लो, सुन लो, अंत में यही कहा जाएगा सेवा करो। और जो सेवा कहा जा रहा है वह सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा करना सीख गए। सेवा क्या है? अन्नदान करना, वस्त्र दान करना। जो ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, जो दिया है, जो आपको ईश्वर ने दिया है वो आप दें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि हमारे हजारों संत रोज गौरी गोपाल आश्रम में नित्य प्रसाद पाते हैं। हजारों संतों को रोज भोजन बढ़ता है। आप भी संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ें। हजारों संतों की सेवा से आप भी अपने आप को जोड़कर 1 दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाएं। आज नवरात्रि का ये दूसरा दिन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी।
माँ ब्रह्मचारिणी माँ का ये पावन दिवस है। और आज इस दिवस में आप लोग माँ भगवती के पावन पर्व में आप भी एक दिन अन्न क्षेत्र बंटवाकर अपने धन को पावन करें और संतों की सेवा से जुड़कर अपने धन धान्य को पावन करें। एक दिन की सेवा आपकी भगवान की सेवा से जोड़ती है। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है, जहाँ हजारों साधु संतों के अतिरिक्त वृंदावन में आया कोई भी भक्त खाली ना जाए, सबको पेट भर भोजन मिले, सबको भोजन यहाँ बंटता है गौरी गोपाल जी के अन्न क्षेत्र में। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र ग्रहण किया है? लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाएं यदि आप इस लायक हैं तो। और यहाँ प्रसाद जब अन्नदान होता है तो पहला भोग ठाकुर जी को लगता है, फिर सब भोग सब में बढ़ता है प्रसाद। तो आपका प्रसाद संतों तक, ब्राह्मणों तक, जरूरतमंदों तक, भक्तों तक पहुँचे, ये अच्छी बात है। यहाँ हमारी माताओं की सेवा भी होती है। हमारी वो माएँ जिन माँओं के लिए बच्चों ने घर से उन्हें निकाल दिया है, ऐसी माँओं की सेवा। तो आप भी इन माँओं के लिए एक कमरा बनवा करके भेंट कर सकते हैं, एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं आप भी इन सभी वृद्ध माताओं के लिए। और ये पूरा आश्रम भर चुका है वृद्ध माँओं से, तो आप भी ये कमरा बनवा के भेंट करें ताकि आपके भी इस सहयोग से इन माँओं को रहने की जगह मिले और आपको भी छाया दान करने का पुण्य मिले। या फिर आप भी एक वृद्ध माँ के सिर पर छत जो है, उस छत का एक छत आप अपनी ओर से डलवाएं, एक कमरे की छत डलवाएं, तो आप एक छत का सहयोग कर सकते हैं। या फिर आप एक वृद्ध माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है, जो योग्यता दी है, आप जो देने के लायक हैं, इन माँओं की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िए, अन्नदान से जोड़िए, बंदरों की सेवा, चिकित्सा की सेवा। यहाँ तमाम गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल से अपने आप को जोड़ें। जो सेवा, देखिए धन है तो धर्म के लिए है। ईश्वर ने धन दिया है तो इसलिए दिया है कि उस धन को हम धर्म से जोड़ें। और आप भी जब सुदामा की तरह एक मुट्ठी चावल, अर्थात कुछ भी जो लायक है, कुछ भी नहीं है तो मुट्ठी भर नमक देने के लायक है तो वो ही देना चाहिए, पर देने का भाव हो। यहाँ सेवाएं होती हैं कि नहीं? जोर से हाँ या ना में बताओ, हाँ या ना। तो आप भी इन सेवाओं को देखें। यहाँ आकर जो टीवी पर जुड़े हैं, आपको लगता है कि पता नहीं बताते तो हैं, होती कि नहीं, तो आप वृंदावन आकर देख सकते हैं। यहाँ सेवाएं होती हैं, हाथ उठा के बताइए होती हैं कि नहीं। तो जो लोग यहाँ नहीं हैं, टीवी पर जुड़ रहे हैं, आप यहाँ आकर देखिएगा यहाँ की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन। 260 माताओं की सेवा से आप अन्य क्षेत्र की सेवा से आइए। कुछ दानवीर महापुरुषों ने जोड़ा है, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं और भगवान से सदा प्रार्थना कि प्रभु ऐसे दानवीर महापुरुषों की सदा झोलियां भरी रहें, जो इन माओं के बारे में कम से कम कुछ सोचे तो अन्य क्षेत्र के लिए आपने अपने धन को धर्म से जोड़ा तो सही। आइए नाम सुनते हैं ऐसे भक्तों का जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पवित्र किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बहुत ही पावन पर्व है, पूज्य श्री महाराज जी का जन्मोत्सव है। आप सभी को विदित है जो चैनल के माध्यम से घर बैठकर इस पावन दर्शन को देख रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनकी आयु, विद्या और यश और बल की बढ़ोतरी होती है। तो पूज्य श्री महाराज जी ये सब सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप दीर्घ जीवी हों, आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आज गौरी गोपाल के सभी कार्यकर्ता पूज्य श्री महाराज जी का अभिवादन कर रहे हैं, पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पूज्य श्री महाराज जी का। रात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, आप संकल्प ले सकते हैं कि हम भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ सोचेंगे। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, एक मुट्ठी चावल खा के अन्य चावल भगवान ने अपनी पत्नियों को सबको बांटा। पूरी द्वारिका में खीर बनवा के बांटी और चावल मिलाकर सब प्रसाद।
सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने विदा किया। जाते जाते सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो घास की कुटिया छोड़कर गए थे, सोने के महलों में आज आ रहे हैं। क्यों? तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये परमात्मा की देनगी है, जब वो देते हैं ना तो झोलियां सारी छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए भगवान से खूब प्रेम करो। सुदामा जी भगवान से इतना प्रेम, धन धान्य होने पर भी सुदामा ने अपनी भक्ति पूजा नहीं छोड़ी। सुदामा सुशीला के संग आराम से रहने लग गए और सुदामा जी का चरित्र भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अब भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां अपनी मां यशोदा से मिले हैं। और भगवान कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान की जो यशोदा मैया है उनसे कहा, भगवान की पत्नियों ने, कि हमें कृष्ण की वो कथा सुनाओ जब कृष्ण चले गए वृंदावन से तो गोपियों की क्या हालत थी। यशोदा मैया बोली, मैं तो सुना ना पाऊंगी। रोहिणी माँ ने जब सुनाया और भगवान उस प्रेम को सुन करके कि कृष्ण जब सुने, गोपियों ने कहा, रोहिणी माँ ने कहा कि भगवान के जाने के बाद गोपियों की क्या हालत थी। जब उस हाल का वर्णन किया तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने उस कथा को सुना और सुनकर भगवान इतने द्रवीभूत हो गए कि भगवान का शरीर पिघलने लगा, हाथ पांव पिघल गए। कथा सुनकर अधिक टेम्परेचर में लोहा सोना सब पानी हो जाता है। उसी तरह जहां भक्त का अधिक, जहां प्रेम अधिक है तो आज भगवान उस अत्यधिक प्रेम के कारण शरीर पिघल गया। और ठाकुर जी का वह जब पिघला हुआ शरीर माँ रोहिणी ने देखा, अरे कन्हैया क्या हो गया? माँ अब कुछ ना कहो, अब मैं इस प्रेम के ऋण को चुकाने के लिए यूं ही खड़ा रहूंगा। आज भगवान का वही शरीर जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, पांव नहीं, क्यों नहीं? भगवान का शरीर पिघल गया था प्रेम में। इसलिए भगवान बिना हाथ, बिना पांव, बिना आंख के जगन्नाथ जी, भगवान का प्रत्येक अंग पिघल गया, निराकार के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसे भगवान जो भक्तों के प्रेम को पहचानते हैं। कथा ये है कि उसके बाद भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी ने भगवान के छाती पर पाद प्रहार किया, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। भगवान के पुत्र का नाम था सांब, जाम्बवती के पुत्र का। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया और संतों का अपमान कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। देखो, संतों का अपमान ना हो, संतों का अपमान किया था भगवान के पुत्रों ने तो उन्हें भी शाप मिला था। वंश का नाश होने का दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला, चूर्ण करके समुद्र में फेंका, कील बची उसे भी फेंका, मछली निकल गई। अंत में मछुआरे ने मछली को पकड़कर उसके कील अपने बाण में लगाई। इस प्रकार भगवान ने अब ये जाने की लीला पूरी की और नवयोगेश्वरों का संवाद हुआ है। भागवत जी में 24 गुरुओं की, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु। देखो, जहां से सीख मिल जाए, जहां से शिक्षा मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? सहनशीलता, हमें भी सहनशील। वायु से क्या सीख मिलती है? वायु सब जगह रहती है, सब में रहती हुई किसी में आसक्त नहीं है ना। उसी प्रकार आप सबके बीच में रहो, पति परिवार पुत्र पर किसी में आसक्त ना रहो। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य का प्रकाश सब पर बराबर पड़ता है। आपकी भी करुणा सब पर बराबर बरसनी चाहिए। भेद नहीं कि ये मेरा है तो ये पराया। अरे राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से, सबको एक नजर से देखना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हमें सीख ना हो तो हम चींटी से भी सीख सकते हैं, और ना सीखना हो तो रावण जैसे ब्रह्मा से ना सीख पाए। इसलिए सीखिए, और सिखाने के लिए कथा है,
सिखाती रहेगी, इसलिए कथा सुनते रहिए। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबसे एक एक शिक्षा प्राप्त की। अंत में प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़ करके समाप्त हो गए, आपस में ही लड़ गए। जब भगवान ने देखा कि ये सब चले गए हैं, भगवान ने अपना पूरा परिकर, गोपी, आनंद बाबा, देवकी, वसुदेव, सारे लोगों को भगवान ने विमानों के संग परम धाम भेजा। परम धाम गए सब। और जब भगवान के सारे परिकर परम धाम को चले गए, जो भगवान के संग आए थे सब चले गए। राधा रानी, गोपियां, ग्वालवाल, नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, दाऊ जी सब भगवत धाम को गए। तब भगवान श्री कृष्ण की अब कुछ लीला शेष थी, उसे पूरा किया। रामावतार में राम जी ने बाली को छिपके मारा था, तो बाली ने कहा हमें छिपके क्यों मारा? राम जी ने छिपकर इसलिए मारा था बाली को कि सामने से खड़े होके मार देते और कहीं बाली की नजर पड़ जाती और राम की शरण में आ जाता, तो शरण में आए हुए को राम जी सदा छोड़ देते। राम जी शरण में आए हुए को छोड़ देते हैं। और राम जी ने सुग्रीव को वचन दे रखा है कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। अब मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर ली राम ने। और राम की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती। तो राम जी ने छिपकर इसलिए मारा कि ये शरण में आ जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ दूंगा तो सुग्रीव को दिया वचन का क्या होगा, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। तो बाली ने कहा कि आपने मुझे छिपके क्यों मारा? तो राम जी ने बोला अगले जन्म में तू भी मुझे छिपके मार लेना, हिसाब बराबर। तो वही बाली इस जन्म में बहेलिया बना और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने छिपकर के बाण मारा और भगवान ने उसका उद्धार किया। तू मुझे क्या मारेगा? और भगवान जब जाने लगे, अब भगवान शरीर परम धाम जाने लगे। भगवान की यहाँ पर दो कथाएं हैं। जब भगवान जाने लगे तो एक कथा तो यह है कि भगवान का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया, तो भगवान का शरीर तो जल गया पर उनका हृदय नहीं जला। तो हृदय को भगवान ने कहा इसे समुद्र में फेंक दो। फिर समुद्र की लहरों ने उसे हृदय को जगन्नाथ जी पहुंचाया। आज भी जगन्नाथ जी के अंदर भगवान का यथार्थ दिल धड़क रहा है। आपको पता है जगन्नाथ जी का दिल हमारी आपकी तरह धड़कता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। ये अनादि समय से परंपरा चल रही है। जगन्नाथ जी का हृदय हमारी और आपकी तरह धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण का सच्ची का वही हृदय आज भी जगन्नाथ जी के अंदर है। एक कथा तो एक ये है। तो भगवान एक रूप से उनका हृदय एक रूप से यहाँ है और एक रूप से भगवान कण कण में है और एक रूप से भगवान शरीर के सहित परम धाम चले गए। भगवान है ना अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक नहीं अनेक हो सकते हैं। तो वह अनेक, जैसे जब रास रचाए तो भगवान ने अनेक रूप बनाया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तो वहां अनेक रूप बनाए भगवान ने। जब बछड़े ब्रजवासियों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का और बछड़ों का, तब भगवान ने भी वहां अनेक रूप बनाए। तो भगवान अनेक रूप, तो एक रूप से कण कण में व्याप्त हैं, एक रूप से जगन्नाथ जी हैं और एक रूप से वो अपने बैकुंठ में विराजते हैं नारायण बन करके। गौलोक में श्री कृष्ण आनंद से भगवान अपने धाम चले गए, भगवत धाम। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष रूप से भागवत जी ही भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत जी में भगवान समा गए। इसलिए भगवान कहाँ है? आप 7 दिन भागवत सुनेंगे तो 7 दिन में किसी ना किसी दिन आपको ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। बताइए आप लोग, सच्ची बताना, इन 7 दिनों में आपको ऐसा लगा कि ईश्वर आपके आसपास है, यहाँ है? आपको लगा कि आप जो ईश्वर कथा सुन रहे हैं उस कथा के द्वारा कृष्ण ही हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं? क्या आपको महसूस हुआ कि आज श्री कृष्ण हमारे भीतर हैं? क्या आपको आज महसूस हुआ कि आपके आसपास श्री कृष्ण हैं? किस किस को महसूस हुआ? सच्ची हुआ है तो बोलना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं।
ऐसा आपको लगा कि भगवान आपके इर्द गिर्द हैं, आसपास? भगवान का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मिश्री खाके, आप कभी मिश्री खाके ये नहीं कह सकते कि मिश्री की मिठास हमें दिखाओ। मिश्री की मिठास को दिखाया नहीं जा सकता, पर उस मिठास का अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ईश्वर अनुभव का विषय है। यदि सच्चे प्रेम से कथा कोई सुने तो उसे अनुभव जरूर होगा। ये कृष्ण का अनुभव है। भागवत जी अनुभव कराती हैं श्री कृष्ण का। तो बस ये दास अनिरुद्ध ने भगवान की कथा सुनाई। अब मैं 7 दिन की कथा का रहस्य सुनाता हूं, सार। 7 दिन की कथा पूरी हुई। परीक्षित की सदगति, सुखदेव भगवान चले गए। राजा परीक्षित को तक्षक ने रसा, उनकी सदगति हुई। उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया, संतों ने रोका है यज्ञ को सर्पों को मारने के लिए। संतों ने रोका तो सर्प बचे। अब मैं 7 दिन की कथा का सार सुनाता हूं। पहले दिन की कथा में आपने सुना महात्म, भागवत जी सुना धुंधकारी ने, भक्ति ने सारा दुख दूर हुआ। भागवत सबका दुख दूर करती हैं, कोई सुने श्रद्धा से बस। दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप। तीसरे दिन की कथा में आपने सुना ध्रुव चरित्र। चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के संग दास अनिरुद्ध अपनी वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। हे गोविंद, हे श्रीमन नारायण, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सभी लोग बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रमण जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे गौरी गोपाल जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हमें भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस प्रभु से यही प्रार्थना बने कि मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा कथा को सुनते रहिए, सदा भगवान का स्मरण करते रहिए। भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर ये भाव बना रहे कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। बस 7 दिन ये दास अनिरुद्ध ने आपको कथा सुनाई। कोई गलती हुई हो, कोई सुनाने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। और आप सभी कथा सुनकर एक प्रतिज्ञा आज कीजिए। आप जल को बचाएंगे, जल बचाने का संकल्प लीजिए और कम से कम 1 वृक्ष लगाएंगे। हमारे यजमान परिवार के लिए आप सुंदर तालियां बजाएं, जिनके द्वारा आपने तो भागवत सुनी, पूरे देश ने भागवत श्रवण की। हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी मैया,
के लिए तालियां, भैया कर्नल राजकुमार महाजन जी के लिए, मैया रमा श्री सतेंदु महाजन और श्री भारती संदीप जी महाजन के लिए एक बार सुंदर तालियां। अब ठाकुर जी होली का दर्शन कराएंगे आपको, आप लोग दर्शन कीजिएगा, सभी लोग मेरे संग संग, है ना। सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें, यह परिवार सदा सुखी रहे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियां। देखो इनके द्वारा आपने भी कथा सुनी, सबने कथा सुनी, सबका मंगल हो, सब पर कृपा बनी रहे।